तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज। माया आशु से भीख मांग रही थी जो उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। उसके दोस्त हंस रहे थे। दोपहर का समय था। वे एक पुराने बर्बाद हवेली के सामने थे। वो घर एक हॉन्टेड जगह थी जिसने उस शहर में कई खून खराबे वाली कहानियों को जन्म दिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। माया और आशु एक ही स्कूल में थे और आशु उसे अपने ठग दोस्तों के साथ हर रोज तंग करता था। आज उन्होंने उसे उस भूतिया हवेली में आने के लिए मजबूर कर दिया। आशु को माया को डराने में मजा आता था, इसीलिए वो उसे उस घर में घुसने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने मना किया तो उसने उसका ज्योमेट्री बॉक्स हवेली के अंदर फेंक दिया। फिर भी वो झिझक रही थी। तभी आशु ने उसे उस घर में घसीटना शुरू कर दिया। उसने उसे बरामदे पर घसीटा और फिर सड़े हुए दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही ये एक कर्कश आवाज के साथ खुला, उसने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है, कोई प्लीज मदद करे। माया रोने लगी। आशु और उसका गिरोह हंसने लगा। माया रोती रही और आशु से दरवाजा खोलने की भीख मांगती रही, लेकिन वे लोग बाहर से उस पर हंसते रहे। अचानक उन्हें एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और वो जल्दी से सड़क की ओर भाग गए, इस डर से कि कोई उन्हें उस हॉन्टेड हवेली के पास पकड़ ना ले। उन्होंने माया को वहीं छोड़ दिया और अगली सुबह स्कूल जाते समय उसे खोलने का फैसला किया। लेकिन अगली सुबह जब आशु और उसके दोस्त प्रेतवादित हवेली लौटे और दरवाजा खोला तो अंदर माया का कोई निशान नहीं था। आशु ने दरवाजे पर खड़े होकर उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा और वो अपने घर भाग गई होगी। उस दिन आशु को माया स्कूल में भी नहीं दिखी। उस दिन के बाद माया लापता हो गई थी और इसका कारण किसी को नहीं पता था। आशु और उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वे सब कुछ भूल गए। आशु और उसके दोस्त फिर से उसी तरह दूसरी लड़कियों को छेड़ने और परेशान करने लगे। घटना के 3 साल बाद आरती आशु से भीख मांग रही थी जिसे वो घसीट रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज। उसके दोस्त हंस रहे थे। दोपहर का समय था। वे उसी पुरानी उजड़ी हवेली के सामने थे। आरती और आशु एक ही कक्षा में थे और वो उसे अपने गिरोह के साथ हर रोज तंग करता था, जैसा कि उसने माया के साथ किया था। आज उन्होंने उसे भी उस भूतिया हवेली में आने के लिए मजबूर कर दिया। आशु को उसे डराने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए वो उसे उस घर में घुसने के लिए मजबूर कर रहा था। आरती ने मना किया तो उसने उसका बैग घर के अंदर फेंक दिया। फिर भी वो झिझक रही थी। तभी उसने उसे बरामदे पर घसीटा और फिर सड़े हुए दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही ये कर्कश आवाज के साथ खुला, उसने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। आशु प्लीज ऐसा ना करो। आरती रोने लगी। आशु और उसका गिरोह हंसने लगा। रोते रोते उसने इधर उधर देखा। ये एक हॉल था जो धूल और मकबरे से भरा हुआ था। दीवारें खराब स्थिति में थी। टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े फर्श के अधिकांश हिस्से को ढके हुए थे। टूटी हुई खिड़की से थोड़ी सी रोशनी अंदर आई। आरती ने अपने आंसू पोंछे और अपने बैग की तलाश करने लगी। किसी तरह वो उसे ढूंढने में सफल रही। ओ आरती! एक डरावनी आवाज ने उसे बुलाया और वो डर के मारे चिल्लाई। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। आशु और उसका गिरोह फिर से हंसे। टूटी हुई खिड़की से झांक कर उसने फिर से उसी डरावनी आवाज में उसे बुलाया,
इस बार आरती ने उसे देखा और खिड़की की तरफ भागी। प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज प्लीज। नम आंखों से उसने उनसे भीख मांगी। उसने हंसना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं दरवाजा खोलूंगा। उसने दरवाजा खोलने का नाटक किया और फिर वापस खिड़की पर आ गया। आई एम सॉरी, ये जाम है, मैं इसे नहीं खोल सकता। तुम उस पुरानी सीढ़ी का उपयोग करके ऊपर जा सकती हो, वहां से बाहर आने का रास्ता है। अलविदा, मिलते हैं। आशु ने बरामदे से छलांग लगा दी और अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गया। वे चुपचाप हंसते हुए घर के पीछे भागे। आशु ने अपनी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। वो और उसके दोस्त जल्दी से बाहर स्पाइरल सीढ़ी पर चढ़ गए। ऊपरी मंजिल में प्रवेश करके उन्होंने भूतों की पोशाक पहन ली और वे सब अलग अलग जगहों पर छिप गए। डर के मारे कांपते हुए आरती धीरे धीरे लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने गलियारे में झांका। अंधेरा और डरावना था। हिम्मत जुटाकर वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। फिर इधर उधर देखते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एक खौफनाक आवाज गूंजी और जैसे ही वो प्रवेश द्वार के पास पहुंची, एक कमरे से एक जोड़ी हाथ निकल आए। वो चिल्लाई और उन हाथों से बचते हुए आगे भागी। घबराकर वो दूसरे कमरे में भाग गई। हेलो। एक भयानक आकृति टूटी खटिया से उठी और उसे पकड़ने की कोशिश की। वो चीखी और उन हाथों को चकमा देकर कमरे से बाहर भागी। एक और भयानक व्यक्ति दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। वो हताशा में गलियारे के अंत की ओर भागी। भूत की पोशाक में आशु वहां उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो उसके करीब आई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें तुमको अपने परिवार का सदस्य बनाने में खुशी होगी आरती, उसने हंसते हुए कहा। आरती उस भूत से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। भूतों के वेश में आशु के दोस्त उसके चारों ओर गरज रहे थे। आशु ने विकृत सोच के साथ सामने से उसे गले लगाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो उसे अपनी ओर खींच पाता, एक सड़ा हुआ लेकिन शक्तिशाली हाथ आरती के पीछे से आगे बढ़ा और आशु की गर्दन पकड़ लेता है। आशु इतना डर गया था कि वो चीख भी नहीं सका और उसने आरती का हाथ छोड़ दिया। इस पर उसके दोस्त हैरान रह गए और उन्हें पता भी नहीं था कि क्या करना है। तेरा समय समाप्त हो गया है बच्चे, अब मेरी बारी है। माया की इतनी डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। माया ने उंगलियों से उसकी आंखें मूंद ली। जैसे ही उसकी उंगलियों उसकी आंखों में धंस गई, आशु ने जोर से चीख निकाली और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ये देख उसके दोस्त और आरती भी घबरा गए। माया शैतान की तरह मुस्कुराई। उसने हाथ उठाकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वे एक पेशी भी नहीं हिला सकते थे। फिर अपनी मुट्ठी को आगे धकेलते हुए उसने उन्हें दीवारों से टकरा दिया और उनकी हड्डियों को तोड़ दिया। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। खून से लथपथ आशु रोने लगा। बुरी तरह से हंसते हुए उसने घृणा की नजर से उसे देखा। फिर उसने अपनी लंबी खून से लथपथ उंगलियों के नाखूनों से उसकी आंखों की पुतलियां निकाली। उसने तड़पते हुए चिल्लाकर अपना चेहरा ढक लिया, पीछे हट गया और बस बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की पुतलियों को देखते हुए आरती डर से चिल्लाई। माया बुरी तरह हंसते हुए उसकी आंखों की पुतलियों को खाना शुरू करती है। कुछ देर बाद भूतिया हवेली का दरवाजा खुला और आरती घर से बाहर निकल गई। इस घटना के बाद आशु और उसके दोस्त फिर कभी स्कूल में नजर नहीं आए। तो दोस्तों, इस तरह माया ने कुछ सालों के बाद अपना बदला लिया। इसलिए हमेशा ऐसी जगहों से दूर रहना ही बेहतर है जिनका इतिहास डरावना होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें।